मैं सुनील पारिक टी-सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में जो अपन बात करेंगे वो करेंगे एम्पलीफायर के बारे में, यानी पावर एम्पलीफायर के बारे में अपन इस वीडियो में बातें करेंगे। वैसे मैंने आपको पिछले वाली वीडियो के अंदर बात भी की थी कि एम्पलीफायर के प्रकार क्या होते हैं, जैसे सिग्नल एम्पलीफायर यानी आवर्ती एम्पलीफायर, कपलिंग एम्पलीफायर, इनके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में जो अपन बात करेंगे वो करेंगे मोड के आधार पर एम्पलीफायर के प्रकार के बारे में, वो भी डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को आपको शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है और समझना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पिछले वाली वीडियो में जो बात की थी उनकी अपेक्षा इस वीडियो में जो बात करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी जाते हैं और आप देखते भी होंगे या मिल भी गए होंगे क्वेश्चन आपको, या आपने कोई एग्जाम दिया है तो उसके अंदर देखे भी होंगे क्वेश्चन। यानी कि इस वीडियो में जो अपन बात कर रहे हैं एम्पलीफायर के बारे में, उनके अंदर से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर वीडियो आपको फिर अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। तो देखिए, बात करें अपन मोड के आधार पर एम्पलीफायर, मोड के आधार पर एम्पलीफायर के प्रकार। ठीक है, यानी अपन यहाँ पर जो मोड के आधार पर एम्पलीफायर के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो ये होते हैं 4 प्रकार के सामान्यतः जो इंपॉर्टेंट है, उनकी ही मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो आपको देखना है ए बी सी, नहीं उससे पहले आपका आ जाएगा ए बी और एक आ जाएगा सी। ये 4 टाइप के अपने पास एम्पलीफायर होते हैं, ये सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूज कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपने ए प्रकार के एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, इसका डायग्राम आप देखोगे सिंपल सा होता है इस प्रकार का। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई ट्रांजिस्टर, इसको मैंने क्या कर दिया, इधर से कोई इस प्रकार मैंने इसको जोड़ दिया। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा आउटपुट। ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को मैंने यहाँ पे कैपेसिटर के द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो आपको ये ध्यान रखना, डायग्राम आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ वो मैं आपको समझा देता हूँ कि इस प्रकार डायग्राम आपका बनेगा। तो डायग्राम आप याद करोगे तो आपके एग्जाम में डायग्राम बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, यानी डायग्राम आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बात ये आती है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर कितने, एक है मेरे पास। ये कितने ट्रांजिस्टर हैं, एक। ये वाला जो ट्रांजिस्टर होता है, इसको जब अपन इस प्रकार इनपुट देते हैं, यानी इधर से मैं इसको क्या दूंगा, इनपुट दूंगा। किस प्रकार की, इस प्रकार की कोई सिग्नल है मेरे पास। ये मेरे पास क्या, एक सिग्नल जिसको मैंने इनपुट के रूप में इधर से दिया, या इनपुट के रूप में। जब भी ये आउटपुट के रूप में मुझे देगा तो वो किस प्रकार की देगा, इस प्रकार की मुझे आउटपुट के रूप में दे देगा। सिंपल सी बात है भाई, इधर से मैंने सिग्नल दिया तो इसने क्या दे दिया मुझे, ये आउटपुट इसने दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से अब आप ये सोचो क्वेश्चन किस प्रकार की आते होंगे, बस बात खत्म हो गई। पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन अब उठेंगे कि जब मैंने ऐसा सिग्नल दिया, इसने ऐसा सिग्नल मुझे क्या दे दिया, आउटपुट के रूप में दे दिया, फिर भी इसकी दक्षता क्या रहती है, 25% ही रहती है। क्या रहती है दक्षता इसकी, 25%। अब दक्षता 25% रहने की वजह ये है कि जब मैं इसको इनपुट के रूप में दूंगा, ट्रांजिस्टर कितने मेरे पास, एक। यानी क्लास ए टाइप के एम्पलीफायर के अंदर एक ही ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। इसकी वजह से ये अकेला लोड उठा नहीं पाता, अकेला लोड उठा नहीं पाता। तो ये क्या हो जाता है, गर्म। अब गर्म हो गया, आपको पता है गर्म होगी तो गर्म होगा या टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी दक्षता का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। तो दक्षता का मान घटकर कहाँ तक पहुँच जाता है, 25% तक यहाँ पे पहुँच जाता है। अब जब मैंने इनपुट दिया, पूरी साइकिल दी थी, क्या दी थी, पूरी साइकिल। अब पूरी साइकिल ही इसने क्या कर दी, बाहर निकाल दिया आउटपुट के रूप में। यानी पूरी साइकिल दी मैंने 360 डिग्री की, और 360 इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया यानी आउटपुट के रूप में। तो ये 360 डिग्री प्रकार यह करता है। यानी क्लास ए टाइप का एम्पलीफायर जो आपके होता है वो 360 डिग्री प्रकार यह करता है। ठीक है, तो याद हो गया आपके 2 क्वेश्चन। इसकी दक्षता 25% होती है और ये गर्म हो जाता है, इसकी वजह से इसकी दक्षता का मान क्या हो जाता है, कम। यहाँ पे एक ही ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है और ये 360 डिग्री प्रकार ये करता है। यानी मैंने जो इनपुट के रूप में दिया वही मुझे आउटपुट के रूप में आपको यहाँ पे दे देगा ये। ठीक है, ये बात थी सिंपल। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इसमें जो अकेला ट्रांजिस्टर है, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी वजह से प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसका लगभग 35% तक प्रतिरोध होता है। ठीक है, 35% तक इसका क्या होता है, प्रतिरोध। ये क्वेश्चन आता नहीं है, पर आपको याद करना है कि 35% तक इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। एक बात। दूसरी बात, ये मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। अब बात किसकी आती है कि इसमें जो विरूपण होता है, विरूपण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टोरेशन। क्या बोलते हैं, डिस्टोरेशन। ठीक है, यानी इसमें जो विरूपण होता है वो बिल्कुल भी विरूपण नहीं होता। विरूपण का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने साइकिल दी है, ऐसी साइकिल मुझे क्या दे देगा, ये आउटपुट के रूप में दे देगा। तो विरूपण नहीं हुआ।
अगर विरूपण नहीं हुआ तो इससे क्या होता है, विरूपण रहित इसमें क्या मिलता है, मुझे आउटपुट मिलता है, विरूपण रहित आउटपुट, यानी सबसे अच्छा आउटपुट यही देता है। भाई अकेला ट्रांजिस्टर है, 360 डिग्री मैंने दिया, 360 डिग्री बाहर निकाल दिया, इसमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया उसको, यानी कि ना तो ये वाली साइकिल थी मेरे पास, इस साइकिल के अंदर बिल्कुल भी इसने परिवर्तन नहीं किया, यानी ना तो कहीं से काटी इसने, ना ही कहीं से ख़राब की। तो सीधी सी बात है, विरूपण क्या नहीं हुआ, बिल्कुल भी विरूपण यहाँ पे नहीं हुआ। तो ये बातें थी, ये बात आपको याद रखनी है ट्रांजिस्टर यानी क्लास ए टाइप के एम्पलीफायर के बारे में। ये चीज़ें हैं, इनके अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी क्लास ए टाइप के एम्पलीफायर की दक्षता क्या होती है, ये कितने डिग्री पर कार्य करता है, इसका जो दक्षता होती है वो कम होने के वजह रीजन क्या है, इसमें विरूपण कैसा होता है, विरूपण नहीं होता, इसमें बिल्कुल भी विरूपण नहीं होता। तो ये चीज़ें थी, आपको याद है, होनी चाहिए। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे अपन कार्य प्रणाली की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे थोड़ी बहुत मैं कार्य प्रणाली बताता रहूँगा आपको। अब आता है मेरे पास बी टाइप का एम्पलीफायर। कौन सा आता है, बी टाइप का एम्पलीफायर। अब बी टाइप एम्पलीफायर की बात करूँ तो इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज के अंदर, इस प्रकार, ठीक है। ये जोड़ दी मैंने 2 ट्रांजिस्टर, यहाँ से मैं आउटपुट ले लूँगा और यहाँ से मैं क्या दूंगा, इनको इनपुट। जोड़ दी मैंने 2 ट्रांजिस्टर। अब अगर मैं यहाँ से इनपुट, ये बी टाइप का है तो यहाँ से मैं इनपुट दूंगा इस प्रकार की, इस प्रकार की क्या दूंगा, इनपुट। अब पूरी साइकिल मैंने दी है, तो पिछले वाले ए टाइप के जो एम्पलीफायर था वो 360 डिग्री बाहर निकाल रहा था, तो इसके अंदर मैंने 360 डिग्री दिया। ये क्या करेगा, अब जब प्लस की साइकिल आएगी, एक तो होता है मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक होता है मेरे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर, 2 होते हैं ट्रांजिस्टर, 2 अलग अलग टाइप के यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं। एक एनपीएन होता है तो दूसरा पीएनपी, दोनों को सीरीज में जोड़ा जाता है। इसी को अपने बोलते हैं पुश पुल एम्पलीफायर। कौन सा बोलते हैं, पुश पुल एम्पलीफायर। तो ये नाम आपने सुना भी होगा, पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है। तो जब मैं मान लीजिए मेरी साइकिल कौन से में चल रही है, प्लस के अंदर, तो इसने काम किया, तो इसने क्या कर दिया, बाहर प्लस निकाल दिया। अब साइकिल होगी माइनस के अंदर, तो ये क्या करे, ये अपना काम करे, ये नहीं करेगा इस बार, तो ये क्या कर देगा, माइनस बाहर निकाल देगा। तो प्लस में इसने काम किया, माइनस में इसने काम किया, इसने प्लस निकाल दिया, इसने माइनस निकाल दिया, बाहर निकल गया। 360 डिग्री मैंने दिया, 360 डिग्री बाहर निकल गया। परंतु देखने वाली बात ये है कि जब ए टाइप का एम्पलीफायर अकेला ट्रांजिस्टर वहाँ पर था, 360 डिग्री बाहर निकाल रहा था, तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लेके मेरा ही नुकसान करवा लिया मैंने, ठीक है। घाटा लगेगा मेरे, तो सीधी सी बात है, महंगा पड़ेगा ये। तो महंगा तो ये पड़ता है, क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है थोड़ा एक की अपेक्षा, क्योंकि ट्रांजिस्टर भी मैंने यहाँ पे कितने यूज किए, 2। परंतु फायदा ये हो जाएगा यहाँ पर, वहाँ पर अकेला ट्रांजिस्टर था, एक अकेला ट्रांजिस्टर एक ही था, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता था, तो उसकी दक्षता का मान क्या हो जाता था, कम। तो इसकी दक्षता का मान 2 ट्रांजिस्टर यूज लेने की वजह से इसकी दक्षता जो होती है वो बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है, लगभग 50%। दक्षता का मान कितना हो जाता है, 50% यहाँ पे दक्षता का मान हो जाता है आपके पास। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, अकेले की 25 थी, 2 की कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर भी दिक्कत आएगी, यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। जब मैं यहाँ पे इनपुट ऐसा दे रहा हूँ, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करने के लिए 0.7 वोल्टेज आपको चाहिए होती है, 0.7 वोल्टेज आपको चाहिए होती है। अगर आपको 0.7 वोल्टेज नहीं मिली तो आपके ये वाला जो ट्रांजिस्टर है और ये वाला जो ट्रांजिस्टर वो कार्य नहीं करेगा। ये एनपीएन है तो प्लस में चाहिए 0.7 वोल्टेज मिनिमम, ये पीएनपी है तो माइनस के अंदर 0.7 वोल्टेज चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। यानी पहले मुझे क्या देनी पड़ेगी, वोल्टेज देनी पड़ेगी। इसमें मैं पहले वोल्टेज नहीं दे रहा हूँ, इसकी वजह से ये क्या करेगा, मान लीजिए साइकिल प्लस के अंदर चल रही है, यहाँ पर जब आएगी, यानी कि साइकिल मान लीजिए मैं एक बार और बना देता हूँ समझाने के लिए। जब साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर पहुँचेगी, तो यहाँ पर वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, आपके पास घट जाएगा, तो ये वाला ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा, ये वाला ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये वाला इनपुट जो आउटपुट मिलेगा मुझे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म। जब वापस साइकिल आपकी यहाँ पर पहुँचेगी तो ये वाला स्टार्ट नहीं हुआ, जब साइकिल यहाँ पे पहुँचेगी तब आपका ये क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो यहाँ से भी आपकी साइकिल क्या हो जाएगी, ख़त्म, यानी कि गायब हो जाएगी यहाँ से। और जब आपके यहाँ पर पहुँच जाएगी तो आपके पास ये पूरा यहाँ पे मिल जाएगी। यानी कि ये वाला जो यहाँ से जो भाग गायब हुआ है, ये वाला जो भाग गायब हो गया आपके पास,
इसकी वजह से इसकी दक्षता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, वरना इसकी दक्षता और ज़्यादा होती और इसके अंदर विरूपण हो जाता है। क्या हो जाता है, विरूपण। ये विरूपण, भाई मैं पूरी साइकिल दे रहा था, मुझे मिल रही इतनी रही, यहाँ से गायब हो गई, तो ये क्या हो गया मेरे पास, विरूपण यानी डिस्टोरेशन। ठीक है, डिस्टोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टोरेशन का मान बढ़ जाता है। अब इसने पूरा 360 डिग्री का कार्य यहाँ पे नहीं किया। 360 डिग्री का कार्य किसने किया था, ए टाइप के एम्पलीफायर ने कर दिया था, परंतु वहाँ पे वो गर्म हो जाता था। यहाँ पे गर्म तो नहीं होता, फायदा तो हो गया अपने, परंतु यहाँ पे पूरी 360 डिग्री साइकिल अपने को मिल नहीं पाती। ठीक है, जब 360 डिग्री साइकिल नहीं मिलेगी तो सीधी सी बात अपने लिए तो लॉस है ना। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखो, क्लास ए टाइप के एम्पलीफायर का यूज करते हैं अपन, इसकी अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब अगला जो आएगा अपने पास ए बी आएगा, उसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, और अब कुछ और बातें बता देता हूँ। ये वाला जो एम्पलीफायर है इसको कट ऑफ मोड में, कट ऑफ मोड के अंदर स्टार्ट किया जाता है, कट ऑफ मोड। ठीक है, जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड जो होता है उसके अंदर इसको स्टार्ट किया जाता है। जब यहाँ पे साइकिल गायब हो रही है, यहाँ से इतनी साइकिल गायब हो गई, इसका मतलब ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। अब आपको यहाँ से कई क्वेश्चन मिल जाते हैं, देखो कि कौन सा एम्पलीफायर आपके हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। बी टाइप का एम्पलीफायर आपके हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। इसकी दक्षता कितनी होती है, 50%। ये कौन से मोड में कार्य करता है, कट ऑफ मोड में। ये इसकी दक्षता कितनी होती है, 50% हो गई, तो इसमें विरूपण सहित यानी कि विरूपण के साथ आपको आउटपुट मिलती है इसके अंदर। यानी कि क्लास ए और क्लास बी के अंदर अगर पूछ लिया जाए विरूपण किसके अंदर होता है, तो आपका उत्तर क्या रहना चाहिए कि क्लास बी के अंदर विरूपण होता है। और आपको ट्रांजिस्टर स्टार्ट करने के लिए कितनी वोल्टेज मिनिमम चाहिए होती है, तो 0.7 वोल्टेज मिनिमम चाहिए होती है। ठीक है, एनपीएन के लिए +0.7 और पीएनपी के लिए -0.7 वोल्ट आपको यहाँ पे लेनी पड़ती हैं। ठीक है, ये पुश पुल एम्पलीफायर भी कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार दोनों सीरीज में जोड़ा है मैंने। तो पुश पुल एम्पलीफायर जो होता है उसके अंदर दो ट्रांजिस्टर सीरीज में जोड़े जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, पुश पुल एम्पलीफायर। तो समझ में आ गया, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो वीडियो पूरा भी देखना और पूरा समझने का प्रयास भी करना। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब आता है मेरे पास ए बी। अब ए बी का मतलब ये हो गया कि जो ए मेरे पास था, जो मेरे पास बी था, दोनों को मिला देता हूँ मैं, दोनों को मिला देता हूँ। अब यहाँ पे वही बात होगी, दो ट्रांजिस्टर मैं लूँगा, दोनों को सीरीज में जोड़ूंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, दोनों की बाइसिंग कर दूंगा, दोनों की। यहाँ पे मैंने बैटरी लगा के, ये मैंने लगा दिया प्रतिरोध, और ये लगा दिया मैंने प्रतिरोध, और यहाँ पे मैंने लगा दिया डायोड, डायोड वगैरह लगा के, और यहाँ से मैं क्या दे दूंगा, इनपुट। यहाँ से मैं ले लूँगा आउटपुट, ये ग्राउंड है, यहाँ से मैं प्लस मिल रहा है इसको। ठीक है, ये मैंने अब की बार मैंने क्या किया, दोनों ट्रांजिस्टर लिए हैं तो इनके साथ में मैंने क्या कर दी, बाइसिंग कर दी, ताकि 0.7 वोल्टेज जो कम हो रही थी मेरे पास, वो 0.7 वोल्टेज इसको यहाँ पे मिल जाएगी, 0.7 वोल्टेज इसको मिल जाएगी। यहाँ से प्लस की 0.7 मिलेगी, ये वाला एनपीएन है, और ये मेरे पास पीएनपी है, इसको यहाँ से माइनस की 0.7 वोल्टेज मिल जाएगी। तो आपका जो आपके पास ये ट्रांजिस्टर हैं वो स्टार्ट रहेंगे, और स्टार्ट रहेंगे तो आपका जो आउटपुट होगा, अगर मैं साइकिल इस प्रकार की देता हूँ, किस प्रकार, इस प्रकार की, तो आपको जो आउटपुट में मिलेगा वो साइकिल आपकी इस प्रकार की पूरी मिल जाएगी। यानी कि ये वाला एम्पलीफायर 180 से लेकर 360 डिग्री के मध्य कार्य करता है, 180 से लेकर 360 डिग्री के मध्य कार्य करता है। और यहाँ पे मैंने इतना यूज किया है तो सीधी सी बात है, दक्षता का मान भी इसका बढ़ जाएगा। तो इसकी दक्षता बढ़कर कितनी हो जाती है, 50 से लेकर 78.5% के मध्य आपकी दक्षता हो जाती है, 50 से लेकर 78.5 के मध्य इसकी दक्षता आपके हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें अपन, अगर इसमें विरूपण की बात करें, विरूपण तो इसमें नहीं हो रहा है, फिर भी अगर ए वाला जो एम्पलीफायर मेरे पास था, ए टाइप का जो एम्पलीफायर था, उसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा थोड़ा बहुत विरूपण देखने को अपन को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर यूज किए हैं। मान लो कभी कभी बाई चांस इसको 0.7 वोल्टेज थोड़ी बहुत अगर मिनिमम थोड़ी बहुत कम हो गई, तो यहाँ पे विरूपण देखने को अपने को मिल सकता है। यानी क्लास ए से ज़्यादा तो क्लास ए एम्पलीफायर की अपेक्षा यहाँ पे विरूपण ज़्यादा मिलता है, परंतु बी की अपेक्षा यहाँ पे कम मिलता है। बी की अपेक्षा जो यहाँ पे विरूपण मिलेगा वो कम मिलेगा, और ए की अपेक्षा ज़्यादा मिलेगा, इससे ज़्यादा और बी से कम।
ठीक है। दक्षता मान इतना होता है और ये 180 से लेकर 360 डिग्री मध्य कार्य करता है और ये कट ऑफ मोड में ये कार्य करता है, कट ऑफ मोड के अंदर, ठीक है। कट ऑफ मोड, ये कट ऑफ मोड तो आप जानते हो, ट्रांजिस्टर मैंने आपको पढ़ाया है तो वहाँ पर बताया भी था कि कट ऑफ मोड क्या होता है। तो अब आता है अपने पास सी टाइप का एम्पलीफायर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ये वाला एम्पलीफायर, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और सी टाइप का जो एम्पलीफायर है अपने पास वो रेडियो वगैरह में इनमें यूज होता है। अब आता है सी टाइप का एम्पलीफायर। सी टाइप का जो एम्पलीफायर है इसकी दक्षता की बात करें तो सबसे ज़्यादा दक्षता होती है 78%, 78.5% होती है इसकी दक्षता। इसमें जो अपन इनपुट देते हैं, सिंपल बता देता हूँ, अपन इसमें जो इनपुट देते हैं ये ज़्यादा काम नहीं आता, इसके अंदर से क्वेश्चन भी देखने को आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसकी दक्षता कितनी होती है 78.5%। इनपुट जो होता है यानी कि अपन इनपुट जो देते हैं वो आउटपुट में जो मिलेगा वो यानी 180 डिग्री से कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलता इसके अंदर, 180 डिग्री से कम ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा विरूपण होता है, सबसे ज़्यादा विरूपण होता है इसके अंदर, सबसे ज़्यादा। तो इसलिए इस प्रकार के जो आपके सी टाइप का जो एम्पलीफायर है उसका यूज नहीं किया जाता। और अगर अपन बात करें कि इसमें मान लीजिए मैंने ऐसा सिग्नल दिया, ऐसा सिग्नल दिया, ठीक है, और ये इसका क्या करेगा 180 डिग्री में काम करेगा, ये इतना ही निकालेगा बाहर, पूरा नहीं निकाल पाएगा। अगर मैं पूरी साइकिल दे देता यहाँ पर तो भी इतना ही निकालता है, ये पूरा नहीं निकाल पाता। इसीलिए इस प्रकार के एम्पलीफायर का यूज नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो किया जाता है ए बी टाइप के एम्पलीफायर का। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो भी ए और बी टाइप से मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये था अपना पावर एम्पलीफायर के बारे में वीडियो, ठीक है। इसके अंदर अपन पावर एम्पलीफायर के बारे में पूरी बात कर ली और इसके अलावा बहुत सारे एम्पलीफायर बच गए, अपन अगले वाले वीडियो में डिस्कस उनके बारे में करेंगे। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।